जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान धन और धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य में अस्त रहेंगे। 28 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। कारण कि सूर्य का गोचर, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों एक ही राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कर्क राशि पर गोचर करेंगे, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले अर्थात 15 जुलाई से ही देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर देते हैं। अच्छा, अस्त होना क्या है? आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक विशेष नजदीकी हासिल कर लेता है तो वो अस्त हो जाता है। सबकी अलग अलग डिग्री है। देवगुरु बृहस्पति के लिए डिग्री है 11, अर्थात सूर्य से अगर 11 डिग्री अंतर पर गुरु आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। और अस्त ग्रह अपने प्रभाव, अपने तेज, अपने बल को सूर्य में विलीन कर देता है, या सूर्य का तेज उनके प्रभाव को आच्छादित कर लेता है। इस कारण से अस्त हुए ग्रह का बलाबल काफी क्षीण हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होंगे तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। उसके पहले हम सूर्य के गोचर को समझ लें। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे स्थान के स्वामी होते हैं, अर्थात रोग के कारक होते हैं। आपके रोग के स्वामी होते हैं, कारक नहीं, रोग के स्वामी अर्थात रोगेश हैं। गोचर कहाँ कर रहे हैं? पंचम स्थान, शिक्षा, संतान पर। तो हो सकता है संतान को कुछ समस्याएं यहाँ पर प्राप्त हों। संतान को कोई हड्डी संबंधी या नेत्र संबंधी कोई रोग हो सकता है। मीन राशि और लग्न के जातकों को, खासकर राशि, चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे तो संतान को इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, एक चीज और बढ़िया घटेगी, क्योंकि ये छठे स्थान से द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। यहां से द्वादश भाव होगा, ऐसे गिनेंगे तो ये द्वादश भाव होगा। तो द्वादश, इस भाव से यहां से गिनेंगे तो ये द्वादश होगा, 12वां भाव, और 12वां भाव लाश का होता है। तो मुश्किलों का, रोग ऋण शत्रु का यहां पर विनाश करेंगे, क्योंकि लॉस करेंगे ना, लॉस करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो रोग ऋण शत्रु प्रतिस्पर्धा आदि का लॉस कर देंगे सूर्यदेव पंचम स्थान पर गोचर करते हुए। ये खूबसूरती है मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का। अच्छा, सूर्य यहां से बैठ करके सप्तम स्थान पर भी 11वें भाव को, लाभ स्थान को देखेंगे। तो पंचम से अर्थात क्रिएटिविटी से, ज्ञान से, संतान से, अपनी भक्ति से, क्योंकि भक्ति का भाव और प्रेम का भी भाव है, ये यहां से लाभ को देखेंगे। लेकिन सूर्य यहां पर दो भाव को जलाता है, दो चीजों को। क्या? संतान। कौन सी संतान? जो गर्भ में है, अर्थात प्रीमेच्योर। मीन राशि की जात क्या है, जो हमारी बहनें हैं, यदि उनकी अभी हाल ही में कंसीविंग हुई है, गर्भधारण किया है, तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप जरूर करते रहिए, जिससे न केवल आपका बच्चा सुरक्षित होगा बल्कि तेजस्वी और पराक्रमी भी होगा। नंबर 1। दूसरा, प्रेम के लिए ये सूर्य खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके वो प्रेम में अहंकार को जन्म देता है, ईगो का जन्म देता है, और ईगो क्लेश के कारण प्रेम संबंध प्रायः टूट जाया करते हैं। तो ये दो चीजों के लिए नुकसानदायक यहाँ पर सूर्य का गोचर। अब आते हैं इस वीडियो का जो मूल विषय हमारा, देवगुरु बृहस्पति के अस्त होना। देवगुरु बृहस्पति भाग्य देव हैं, भाग्य के देवता हैं, और वो अस्त होने जा रहे हैं। और जब अस्त होंगे तो क्या परिणाम देंगे? तो पहले तो आप समझ लीजिए कि पंचम स्थान पर जब अस्त होंगे, यहां पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण स्थान पर उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो बड़ा शुभ स्थिति होती है यहां पर। लेकिन सूर्य पंचम स्थान पर, देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान पर जिन भावों के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित जो लाभ पंचम स्थान से देना था वो देने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वो अस्त होंगे, क्योंकि बल नहीं रह गया। अब स्वामी कहाँ के हैं? तो पहले तो आपके दसम भाव के स्वामी हो गए, कर्म के स्वामी होकर के यहां पर अस्त हैं। तो क्रिएटिविटी के माध्यम से, एबिलिटी के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से जो कर्म में श्रेष्ठता देनी थी, कर्म का प्रभाव बढ़ाना था, अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अस्त हो गए हैं। यहां पर अलर्ट रहना है, कर्म में फोकस्ड होना है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कर्म के प्रति। अब चूंकि मीन राशि के और मीन लग्न में देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लग जाता है, उनको 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए भी एफर्ट बढ़ाना चाहिए।
जो भी मीन लग्न के जातक हैं या मीन राशि के जातक हैं, उनको अपने एफर्ट को बढ़ाना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए, उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उनको अपने प्रयासों को सामान्य से अधिक करना होता है, क्योंकि शनि को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों को केंद्राधिपति दोष लग जाता है इन लग्नों और राशियों में। तो पहला, और दूसरा, जब अस्त हो रहे हैं तो अपने प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा, फोकस्ड होना होगा, बहुत ध्यान से चलना होगा और दूसरों की सलाह लेकर के, अपने गुरुओं की, अपने मेंटर्स की, अपने बॉस की, या जो भी आपके ऐसे जो अच्छी सलाह देते हैं उनकी सलाह से आपको वर्तमान में काम करना होगा। आपका व्यक्तिगत ज्ञान उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा अस्त होने पर। ये तो होगा नेगेटिव इफेक्ट, जो 2-3 हमने बताए आपको। अब जो थंबनेल में जैसा कि देखा, 3 काम बिगड़ेंगे, 7 काम बनेंगे, 7 से अधिक काम बनेंगे। कौन से बनेंगे, क्यों बनेंगे? उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी वहां पर अमृत का संचार करती हैं, उस भाव का विस्तार करती हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो विरोधाभासी बात हो गई। जब देवगुरु बृहस्पति का बल क्षीण है तो उनकी दृष्टियों में कहां से बल आएगा? तो वो इसलिए आएगा क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जब 2 ग्रह या 3 ग्रह संयुक्त रूप से एक जगह बैठे होते हैं तो उनके पावर का ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वो। और यहाँ पर कौन साथ में बैठा है? सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। तो उस सिद्धांत के आधार पर सूर्य की पावर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में ट्रांसफर होगी, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां जा रही वहां पर सूर्य का तेज, सूर्य का प्रभाव, सूर्य का बल अंतर्वलित होगा। इसलिए अस्त होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ परिणाम अपनी दृष्टियों के माध्यम से देंगे। स्थान के प्रभाव को तो छीन कर देंगे, लेकिन यहां पर दृष्टियों के माध्यम से लाभ दे रहे हैं। पहली दृष्टि, आप जानते हैं 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। तो 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर पड़े तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य का अभिवर्धन होगा, सौभाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य देव अस्त होते हुए भी आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव को देख रहे हैं, दृष्टि वहां पर पड़ रही है। साथ ही पिता, गुरु सदृश जो पर्सनालिटी है आपके जीवन में, उनके माध्यम से आपका भाग्य जागृत होगा। धर्म के माध्यम से आपका भाग्य जागृत होगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा में रुचि बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्रा तय करेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर जाने की भी यहाँ पर के भी योग यहाँ पर बने हुए हैं अस्तत्व काल में। तो उस भाग्य के माध्यम से आपके काम बड़े बड़े बनते हुए दिख रहे हैं। अब तीसरा देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। सूर्य का तेज अंतर्वलित है, इस बात को मत भूलिएगा। तो इस सूर्य के तेज प्रभाव से अंतर्वलित गुरु की दृष्टि जब लाभ के भाव पर पड़ेगी तो लाभ यहाँ पर विस्तृत होगा, इनकम आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम का भाव है ये भाव। तो इनकम आपका बढ़ेगा, इनकम का विस्तार होगा। यदि आप फिक्स्ड आमदनी है, कहीं सैलरी लेते हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, इंक्रीमेंट के थ्रू बढ़ सकता है। या आप स्वयं कोई प्रयास यदि आप इस बीच करें तो आपके इनकम के सोर्सेज जनरेट होंगे, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर प्रभाव दे रहे। अच्छा, सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर कोई पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातकों को कोई पद ऑफर हो सकता है, इच्छाएं पूरी होने की संभावना है, विवाह आदि तय होने की भी, संतान प्राप्ति के भी योग बनाते हुए दिख रहे हैं मीन राशि के जातकों को। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो कॉन्टैक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट्स यहाँ आपके बड़े लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये भाव कॉन्टैक्ट्स का है। मित्रता की सूची बढ़ सकती है, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे और कॉन्टैक्ट से आपके लाभ भी बढ़ेंगे, आपके संबंधों से लाभ बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। लग्न से देखेंगे तो लग्न पर पड़ रही है, और यहाँ पर उनकी स्वयं की राशि है मीन राशि, और यहाँ पर गोचर कौन कर रहे हैं? शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का दूसरा दौर भी चल रहा है, नंबर 1। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? नक्षत्र पर, पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि पर और देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर, है ना खूबसूरत योग। और यहां से शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति नवम पंचम राजयोग में भी हैं, ये भी बड़ा खास योग हो गया। और पुष्य नक्षत्र के जो अधिपति देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति स्वयं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा खूबसूरत योग है ये।
और इसके कारण से आपका लाभ यहाँ पर बढ़ेगा। अब चूंकि राशि के स्वामी होकर के जब अस्त होते हैं तो ये रोग आदि के कारक बन जाते हैं। अब पर्सनालिटी का तेज कम हो जाता है, प्रभाव कम होता है, लेकिन चूंकि दृष्टि आ गई तो ये लाभकारी हो गई। व्यक्तित्व की प्रभावशीलता बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर से संतान के माध्यम से आपको नई पहचान प्राप्त हो सकती है। संतान के लिए आप बहुत लाभकारी हो सकते हैं, नंबर 1। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि आपकी विश्वसनीयता यहाँ पर बढ़ेगी सोसाइटी में, समाज में, और कारण आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, और साथ साथ यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो धर्म के कारक हैं, और ये भक्ति का अब स्थान है। तो मंत्र जप, नाम जप में भी आपकी श्रद्धा इस बीच बढ़ेगा, और इस बीच आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। क्या उपाय ऐसा करें जिससे कि देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने और सूर्य के इस गोचर से जो कुछ नुकसान हो रहा है उसको कम कैसे करें, और जो अच्छे प्रभाव आ रहे हैं, जो फायदे हो रहे हैं, उसको और कैसे बढ़ा सकें, तो उसके लिए उपाय कर लीजिए। तो पहले तो षष्ठे से यहाँ पर गए हैं, संतान को परेशान कर सकते हैं, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, उगते हुए सूर्य को देखें। और एक उपाय मैंने जो गर्भवती में माताओं बहनों के लिए बताया वो हो गया। दूसरा, पीपल का वृक्ष, बारिश का सीजन चल रहा है, एक वृक्ष कम से कम, ज़्यादा लगा सके तो ज़्यादा, न केवल लगाएं बस उसे, बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा करिए। और 7.5 भी चल रही है आपकी, न केवल देवगुरु बृहस्पति इससे आपके अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, बल्कि जिस ग्रह से आप सर्वाधिक डरते हैं और परेशान होते हैं वो शनिदेव, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि आप प्रतिवर्ष करते हैं तो जैसे जैसे पीपल का वृक्ष बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें हरी हरी पत्तियां आएंगी, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी जीवन की। न केवल इहलौकिक बट पारलौकिक जीवन की, आपका कार्मिक संबंध, कार्मिक फल की भी वृद्धि होती हुई जाएगी। अगले जन्म तक आपको इस कर्म का लाभ मिलता रहेगा। नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके आप नहाएं। दूसरा, केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं। पीली वस्तुओं का दान करें, केले का दान करें, जैसे कच्ची दाल, पीले वस्त्र, हल्दी, केला, ये सब मंदिर में दान करिए आप। ना मंदिर में तो पुजारी को या किसी निडी को, किसी जरूरतमंद को आप दान करिए। नहीं कोई मिलता तो आप सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में किसी एक बृहस्पतिवार को आप नदी में प्रवाहित करें, बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितनी जल्दी इसको कर लेंगे, इसके अच्छे परिणामों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि गोचर लंबा समय नहीं है, 28 दिन का ही है, तो शुरुआत में ही कर लें। गुरु के बीज मंत्र का जब भी कर सकते हैं हम, ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। बीज मंत्र हम गुम गुरुवे नमः, इसका जप कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। नहीं कुछ कर सकते तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।